हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है येस और नो रीडिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की होगी येस और नो, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम येस और नो जानेंगे बल्कि क्यों और कब। आपका जवाब क्यों है और वो कब मैनिफेस्ट होगा वो भी हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ऑप्शंस को समझाने से पहले मेरे पास आज आपके लिए एक होमवर्क है तो मैं पहले वो बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास है रेड व्हील और वाइट व्हील, ठीक है। ये मेरे हैंडमेड व्हील्स हैं। तो इनमें ना यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों व्हील्स में कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आपको ना आपका जो होमवर्क है, आपको इस पजल को सॉल्व करना है कि एक्चुअली रेड में क्या लिखा है। एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने और उसी तरीके से मैंने वाइट में भी कुछ एक स्टेटमेंट लिखी है, एक सेंटेंस पूरा बनाकर लिखा है। आपको सिर्फ सॉल्व करना है कि ये पजल क्या है और इसका ये इनमें से एक शब्द को, एक पूरी स्टेटमेंट को आपको ढूंढना है, ठीक है। मैं ये कम्युनिटी पोस्ट में भी इसको पोस्ट कर दूंगी आपको, अगर वक्त, क्योंकि आपको देखना होगा राइट। मैं वीडियो में तो नहीं दिखा सकती काफ़ी लंबे समय तक, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसको पोस्ट कर दूंगी। आप वहाँ पर जाकर इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं एक बात बता दूं, इसका मकसद क्या है। जिस भी सेंटेंस को, रेड को या वाइट को, जिसको भी आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे वो आपके लिए पर्सनल गाइडेंस होगी। आपकी पर्सनल गाइडेंस जो आपको इस मोमेंट में जो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है वो गाइडेंस आपको होगी, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत फन एक्टिविटी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आप इसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब बात करते हैं इस रीडिंग की। मेरे पास 2 व्हील्स हैं और ये चिट्स डिसाइड करेंगे कि आप में कौन सा व्हील मुझे आपके लिए चूज़ करना है। यहाँ पर 10 ऑप्शन है हमारे पास। आपको इसको भी इंट्यूटिवली पिक करना है। जिसको भी आप चूज़ करेंगे मैं उसका नेम भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर आप उसको क्लिक कर सकते हो। एक से ज़्यादा बार भी आप पूछ सकते हो कोई भी सवाल, वो भी आपकी कंफर्मेशन होगी। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल किया कीजिए। टैरो रीडिंग्स में हमेशा अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल किया कीजिए, ठीक है। इसमें मैं द लाइट सीड टैरो डेक को भी यूज़ करूँगी वो एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया है। ये चिट्स डिसाइड करेंगी वाइट या फिर रेड व्हील आपके क्वेश्चन के लिए, और ये ऑप्शन में से चूज़ करना है आपको इंट्यूटिवली। और वो होमवर्क जो मैंने आपको दिया है कि आपको सॉल्व करना है ये पजल कि यहाँ पर क्या लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। तो मैं शुरू करूँगी ऑप्शन 1 के साथ। मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी इनमें से ऑप्शन 1 कौन सा है, ये मुझे ही पता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा, ठीक है। तो मैं अब शुरू करने वाली हूँ ऑप्शन 1 के साथ। हाय माय लव। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली कैमरा को पिक किया है, देखते हैं आपके लिए कौन से व्हील को हमें चूज करना है। तो सबसे पहले हम इन चिट्स को शफल कर लेंगे। फॉर ऑप्शन 1 थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 थैंक यू। यस वी लव यू, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। तो आपका है, आपके लिए यूज़ करना है हमें रेड व्हील को, ठीक है। तो अभी हम रेड व्हील को चूज़ करेंगे। आई एम सॉरी गाइज, आज बहुत मौसम ख़राब है, लाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे माइंड नहीं करेंगे इस बात को। तो रेड व्हील है आपके लिए। थैंक यू सो मच। वी लव यू, थैंक यू। आंसर फॉर ऑप्शन 1 थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बी पेशेंट गाइज, ये अपना वक्त लेगा तो आपको धैर्य बनाए रखना है। थैंक यू सो मच। आंसर फॉर नंबर 1 थैंक यू। आपका धन्यवाद, थैंक यू। ओह
your answer is yes. Option 1. Congratulations. Look, आपका जवाब है हाँ, और मुझे बहुत खुशी हुई, हमारा पहला ऑप्शन का आंसर आया है yes. तो आपके लिए लेटर L भी सिग्निफिकेंट हो सकता है कि आपकी जो विश हो वो शायद L से स्टार्ट होती है, तो या फिर जो पर्सन जिसके बारे में जो सिचुएशन है वो L कुछ उसमें लेटर हो सकता है, ठीक है। आपके लिए जो गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से वो है कैंसल योर फियर नाउ। तो आपके अंदर कोई डर है ना, ऑप्शन 1, कोई भी डर है आपके अंदर, इस बात को सुनते हुए भी जो चीज़ आपके दिमाग में पहली आ रही है उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। कोई भी डर है उसको ख़त्म कीजिए। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन फिर आपका डर बीच में आ जाता है। विश्वास बहुत ज़रूरी है गाइस, उस विश्वास की जोत को बुझने मत दीजिए। जो माइंड है वो अपनी ट्रिक्स करेगा और वो कहेगा कि नहीं, अंधकार में ही विश्वास रखो, रोशनी में विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है, वो देर करती है, आपको जल्दी से आपके सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। नहीं, लेकिन उसके घर में देर होती है गाइस, लेकिन अंधेर नहीं। तो आपको जोत उस रोशनी के साथ जुड़े रहना है और डर को अपनी सिचुएशन में शामिल नहीं होने देना, विश्वास को अपने चारों ओर रखना है, ठीक है। तो आपकी पहली गाइडेंस है कैंसल योर फियर, अपने डर को खत्म कीजिए। जवाब है आपका यस, और लेटर L आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब हम कार्ड से देखेंगे, पूछेंगे वो जो एक्स्ट्रा गाइडेंस है कि आपकी विश कब पूरी हो सकती है और क्यों, वो क्यों होनी चाहिए पूरी, ठीक है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू, thank you so much. No, okay, one more time. शून्य, thank you. 2 cards please. Ooh, 8 of swords, interesting. मुझे वाइब्स जो मिली थी ना, टू बी ऑनेस्ट, वो थी मुझे सन कार्ड की। आई डोंट नो व्हाई, बट खैर यहाँ पर है द स्टार, मेजर अरकाना, इंटरेस्टिंग। माय गॉड गाइस, आपके मैंने एंजल्स की बात की थी आपके व्हील में, और यहाँ पर ये देखिए, ये स्पिरिट क्रो, आप में से कुछ लोगों के ये स्पिरिट एनिमल भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक इल्यूजन में फंसे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो लड़की है वो सच में नहीं फंसी हुई, ये आईना है उसके सामने और उसके दिमाग में ये पिक्चर बनी हुई है कि वो जकड़ी हुई है, वो एक रस्सी में जकड़ी हुई है, लेकिन उसको, उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये भी पता है कि ये जो रस्सियाँ हैं, ये उसके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो उसे काट रहे हैं, उसको उससे आज़ाद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? माय गॉड गाइस, कितना तालमेल है इसमें और कार्ड्स में। ओह माय गॉड, सीरियसली। तो मैं आपको ये कहूँगी, ये जो भी डर है, ये जो भी इल्यूजन है आपके दिमाग में, या आपको लग रहा है कि आपको इस चीज़ से डर लग रहा है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, वो सच नहीं है। क्योंकि ये हकीकत में ये लड़की सफ़र नहीं कर रही, सिर्फ इसके दिमाग में है कि ये सफ़र कर रही है, और उसकी वजह से वो वैसी ही एनर्जीज़ को यूनिवर्स को दे रही है और वैसी ही एनर्जीज़ की लाइफ में रिफ्लेक्ट भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर गाइडेंस यही है कि आपको विश्वास रखना है, ताकि ये जो परिंदे हैं आपको इस जाल से आज़ाद कर सकें, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये जो भी सवाल है आपका, उसमें हीलिंग बहुत है आपके लिए। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, जो ये आज़ाद कर रहे हैं इस लड़की को, वो उसे जैसे आज़ादी क्या है, वो एक किस्म की हीलिंग है ना। और स्टार कार्ड, ये तो है ही हीलिंग का कार्ड। जैसे वो लाइट देखिए उसके दिल तक पहुँच रही है, उसके हार्ट चक्रा को हील कर रही है। ये जो भी सवाल है आपका, इससे आपको बहुत सारी हीलिंग मिलने वाली है, और इसीलिए ये जो जवाब है वो हाँ है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं हीलिंग माय लव, आप करते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि नहीं, आप शायद खुद के लिए काफ़ी कठोर होंगे, लेकिन नहीं, ये सबूत है इस बात का कि आप हीलिंग डिज़र्व करते हैं, और वो रोशनी है आपके लिए। आपकी जो विश है, ये जो भी सवाल आपने किया है, मुझे 8 नंबर इन्फिनिटी का, यहाँ पर 8 नंबर है, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ कार्ड नज़र आ रहा है। तो आप में से कुछ लोग शायद लियो के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक्वेरियस के साथ भी, और
ये है हमारा एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो मुझे इन्फिनिटी का साइन जो है स्ट्रेंथ में वो नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 8 से आई एम सॉरी गाइज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। वाओ, 1 से 8 महीने। ओके, मुझे सुना 1 से 8 महीने तक या 8 वीक्स तक। 1 से 8 महीने भी हो सकते हैं, 1 से 8 वीक्स भी हो सकते हैं, जब आपकी ये जो विश है वो जो फुलफिल हो सकती है। अगेन गाइस, मैं एक बात और मुझे जो सुन रहा है, मुझे स्पिरिट कह रही है कि इन्हें बताइए, वो ये है, वो कह रहे हैं कि ये जो हीलिंग है ना, इसमें आपको धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि हीलिंग जो है वो रातों रात नहीं होती। उसके लिए आपको बहुत सारा पेशेंस रखना होता है। हीलिंग में सबसे ज़्यादा जो है वो दिन जो है वो लंबे लगेंगे, रात जो है वो लंबी लगेगी, क्योंकि हीलिंग टेक्स टाइम, राइट। तो आपको सिर्फ धैर्य बनाए रखना है और चीज़ें होंगी। इस रोशनी के आपके दिल तक पहुंचने का जो मार्ग है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिर भी वो अंत में वो ज़रूर आपके दिल तक पहुंचेगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑप्शन 1 के लिए ये जो गाइडेंस है उससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगेन गाइज, मैं इंट्यूटिवली रीड करती हूँ, मुझे विजन्स नज़र आते हैं, मैं साउंड सुनती हूँ, इसलिए मैं थोड़े पॉजेज जो हैं वो लंबे ले लेती हूँ कभी कभी। तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो इसकी वजह से। या ये है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। मैं बहुत खुश हूँ, आपका जवाब है यस, और आपके लिए गाइडेंस भी बहुत खूबसूरत है। और इसको चलते अब मैं देखूंगी ऑप्शन 2 के लिए कौन सी गाइडेंस है, और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इस लेटर को पिक किया है, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। शफल कर लेते हैं चिट्स को और देखते हैं कौन से ऑप्शन को, कौन से व्हील को हमें चूज करना है। थैंक यू सो मच। Thank you for pile 2. Thank you. Wow, red pile 1, ऑप्शन 1 के लिए भी रेड ही था। इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं। Thank you. Answer for option 2. Thank you so much. We love you. Thank you. Whoa, that was a weak spin. But anyways, कुदरत के अपने अंदाज हैं। आपका जवाब है यस और मे बी। इंटरेस्टिंग। इस पूरे व्हील में सिर्फ एक ही मे बी है। अगर आप ध्यान दें, इस पूरे व्हील में सिर्फ एक ही मे बी है, और इसको बनाने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि ये जो है ना वो कंफ्यूजन की वजह से है। आपके पास मेरे ख्याल से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं आपको बनानी है। जो पार्ट 2 के लिए मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, जिसमें आपको किसी एक चॉइस को चूज करना हो, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन सी चॉइस है जिसके साथ आपको आगे बढ़ना है। इसकी वजह से वो जवाब तो है, हाँ है, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। इसकी वजह से वो जो जवाब हाँ है वो मे भी बदल सकता है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक वार्निंग है आपके लिए कि आपको वो कन्फ्यूजन को थोड़ा सा साइड पर रखना है, और उसके जब आप उसको ओवरकम कर लेंगे तो आपका जो जवाब है वो है यस। आपके लिए लेटर एस जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑप्शन 2, लेटर एस, जो भी सिचुएशन है हो सकता है, जो लोग उसमें शामिल हैं उनका कहीं लेटर एस हो सकता है, या फिर कुछ भी आप अपनी इंट्यूशन से पूछने की कोशिश कीजिएगा कि एस का वहाँ से क्या लिंक, इससे क्या लिंक होता है, ठीक है। और आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप में से बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की कमी है। ये जो भी सिचुएशन है उसमें आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। अगर ये लव के बारे में आपने अगर ये सवाल पूछे, क्योंकि यहाँ पर लेटर है तो मैसेजेस, चैट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पास उस शख्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इसी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस शख्स के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अगेन गाइज, आई एम सॉरी, आई नो लाइट्स आज बहुत ख़राब हैं, मौसम बहुत ख़राब है आज यहाँ पर, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। पहले ही बहुत ही अंधेरा सा छाया हुआ है। तो आपका जो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेनी है। लेटर एस आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और यस, आंसर यस है, लेकिन वो कन्फ्यूजन की वजह से मे बी,
ठीक है, तो कंफ्यूजन को ख़त्म करना है। आप चाहें तो किसी और ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब आपकी जो कार्ड्स हैं वहाँ से हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, वन मोर टाइम, शून्य, थैंक यू, वी लव यू, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी गाइस, मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं। द टावर, ओ ऑप्शन 2, तो कुछ है ऐसा जो छिपा हुआ है आपसे, इसीलिए यहाँ पर गेट मोर इन्फॉर्मेशन भी ये जो गाइडेंस है आप लोगों के लिए है। कुछ है ऐसा जो आपसे छिपाया गया है या आपसे छिपा हुआ है, और ये कुदरत का एक तरीका समझ लीजिए, यूनिवर्स का एक वे समझ लीजिए कि वो आपको दरअसल उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ना गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये गाइडेंस है आपके लिए, ताकि वो डिसीजन लेने से पहले आप पक्के तौर पर ये देख लीजिए कि हाँ, ये जो चीज़, ये जो चॉइस है जो मैं अपने लिए बना रही हूँ, ये मेरे लिए यूज़फुल होगी इन द फ्यूचर। ठीक है, यहाँ से मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी, मुझे टावर मोमेंट से हमेशा वो पैराडाइम शिफ्ट, वो एकदम से आपके बिलीफ सिस्टम का तहस नहस हो जाना, और फिर वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप में से कुछ लोग शायद काफ़ी डिप्रेशन से भी गुजर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट मुझे ये एनर्जी महसूस हो रही है कि आप शायद टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, हो रही है, इसकी वजह से आप थोड़े से डिप्रेस महसूस कर सकते हैं। आपका अगला कार्ड, ओह दिस इज फास्ट, ओके, ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। यहाँ पर देखिए, ये जो बिजली कड़क रही है, ये जो वॉन्स बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं, माय गॉड, ये बहुत फास्ट एनर्जी है गाइस। आपको ना ये जो भी सिचुएशन है, इसमें मुझे नहीं लग रहा आपको हफ्तों की भी वेट करने की ज़रूरत है। मुझे दिन नज़र आ रहे हैं, जैसे कुछ ही दिनों में ये जो भी सिचुएशन है वो आपके सामने बिल्कुल पूरे तरीके से उजागर हो जाएगी। और ये एक्चुअली आपको सही मार्ग पर ले जाने के लिए ही, ये जो भी सिचुएशन है वो आपको सही मार्ग पर लेकर जाना चाहती है। जो यूनिवर्स है आपको एक सही पथ पर लेकर जाना चाहते हैं। इसीलिए ये जो भी ड्रामा अगर कुछ है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो है, लेकिन ये कार्ड्स यही कहते हैं बहुत जल्द वो सच आपके सामने उजागर हो जाएगा। आप बहुत आज़ाद महसूस करेंगे। वो जो फॉल्स फाउंडेशन है ना, वो तहस नहस होने वाली है, टू बी ऑनेस्ट, और उसे होने दीजिए, उससे डरिए मत। ये जो झूठी बुनियाद है उसके साथ चिपकर क्या फ़ायदा, आप मुझे बताइए। एक झूठी बुनियाद पर अगर आप महल को खड़ा कर लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा। अगर एक सच्ची बुनियाद हो और उसके ऊपर एक छोटी सी कुटिया भी बनाई जाए, एटलीस्ट आप उसमें सुरक्षित तो हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी नींव जो है वो बुलंद है। जो भगवान है वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। तो ये बहुत फास्ट एनर्जी है गाइस। तो कुछ ही दिनों में, मुझे ना तो मंथ्स नज़र आ रहे हैं, ईयर्स तो बिल्कुल भी नहीं, हफ्ते भी बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ ही दिनों में ये जो भी सिचुएशन है जिसके बारे में आपने सवाल पूछा है वो आपके सामने जाहिर हो जाएगी। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। अब चलते हैं ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इस ड्रीम कैचर को चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए कौन से व्हील को हमें चूज़ करना है। शफल कर लेते हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज़ फॉर ऑप्शन 3, थैंक यू। ऑलराइट, दिस वन, थैंक यू। वाइट, नाइस। जो पहले 2 ऑप्शन थे उनके लिए रेड निकला था, बट थैंक गॉड वाइट को भी इस्तेमाल करने का मौका मिला। तो देखते हैं ऑप्शन 3 के लिए, ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो दैट वाज गुड, काफी अच्छे से, लाइक इट। धैर्य बनाए रखिए गाइस, ये अपना वक्त लेगा, स्पिरिट का अपना वक्त है। थैंक यू सो मच। आंसर फॉर ऑप्शन 3, थैंक यू सो मच। Answer for option 3. Thank you so much.
थैंक यू। और आपका जवाब है नो। ओके, ऑप्शन 3 आपका जवाब है नो। और अगेन गाइस, ये ज़रूरी नहीं है कि जो नो है वो हमेशा गलत ही हो। वो कभी कभी जो कुछ चीज़ें, कुछ जवाब अगर ना हो तो वो ही बेहतर है हमारे लिए। ठीक है, तो आपका आंसर है नो। आपके लिए जो लेटर जो सिग्निफिकेंट हो सकता है वो है W। एंजल नंबर 811 हो सकता है आपको ये नंबर बहुत नज़र आ रहा हो। 11 भी और 811, ये जो नंबर है ये आपको बहुत नज़र आ रहा है। मुझे 911 भी नज़र आ रहा है। 911 बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत ही नेगेटिव नंबर है वो, क्योंकि वो 9/11 का जो अटैक हुआ था यूएसएस, लोग उसके साथ उसे जोड़ते हैं। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव नंबर होता है 911। उसका ये मतलब होता है कि जिसे आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वही चीज़ आपको ढूंढने की कोशिश कर रही है। अगर आप अपने सोलमेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सोलमेट आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये एंजल नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। दिस इज योर लाइफ पर्पस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जो आपकी जो गाइडेंस है गाइस, वो कह रही है दिस इज योर लाइफ पर्पस। हालांकि उसका जवाब नो है। हो सकता है जो भी सिचुएशन के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं उसके ना होने का मकसद ही यही है कि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ जाएं। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। मैंने इसीलिए कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ना हमेशा खराब ही हो, गलत ही हो, वो कभी कभी हमारे भले के लिए भी होता है। तो ये जो भी सिचुएशन है वो ना इसीलिए है ताकि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ सकें। ठीक है, अब कार्ड से पूछते हैं वो जो एक्स्ट्रा गाइडेंस हमें चाहिए। अगेन गाइस, थोड़ी सी लाइट अच्छी नहीं है, मौसम बहुत ख़राब है आज यहाँ पर, तो मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए। ऑप्शन 3, थैंक यू सो मच। वन मोर टाइम, शून्य, थैंक यू। ऑप्शन 3, थैंक यू। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। तो आप में से शायद कुछ लोगों ने प्यार, इश्क, मोहब्बत के बारे में सवाल किया है, और आप में से कुछ लोगों ने सेल्फ लव के बारे में भी कि सेल्फ लव क्या है, उसको कैसे आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। मुझे सेल्फ लव की ज़्यादा एनर्जी मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि ये जो शख्स है ना, ये फ्लावर्स जिसको भी देने जा रहा है, ये जिसको भी प्रपोज करने वाला है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये खुद कितना फिट है। इसके टैटू है, इसने अच्छे से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, इसके बाल अच्छे से हैं, दाढ़ी अच्छे से बनी हुई है। तो ये सेल्फ लव की ओर ध्यान देता है कि खुद का भी ध्यान रखना, ताकि आप अगर खुद को प्यार देंगे पहले, तभी आप दूसरे को प्यार दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे सेल्फ लव की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है इससे। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो करियर के बारे में, मनी के बारे में भी कुछ लोगों ने शायद सवाल किया है, और इसकी वजह से भी ये जो आपको नो मिला है ना, वो इसकी वजह से मिला है क्योंकि ये जो पेज है, इसको हमेशा पेज को मैं नेइव जो एनर्जी होती है, नेइव जो होती है ना, कि नेइव को कैसे बोलते हैं हिंदी में, जैसे वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो नाइट होता है वो थोड़ा सा और एक्सपीरियंस्ड होता है, किंग ऑफ पेंटिकल तो होता ही है, लेकिन पेज के पास एंथुसियाज्म होता है, वो सब कुछ होता है, वो कुछ कर गुजरने की वो शिद्दत होती है, वो सब कुछ होता है, लेकिन इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही वो यंग एनर्जी जिसे कहते हैं, कि नौसिखिया जिसे कहते हैं। तो ये मुझे पहले यह गाइडेंस आपके लिए ये मिल रही है कि आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, ताकि ये जो भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं उसमें आप अच्छे तरीके से, आपकी नींव मजबूत हो। आप समझ रहे हैं, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, ताकि वो जो भी आप नया काम करें उसका रिजल्ट अच्छा हो। कुछ लोगों के लिए ये नो इसलिए है कि आप, मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि इसकी जो इस शख्स की जो एक और भी जो मुझे मैसेज, इससे एनर्जी मुझे मिल रही है, वो ये है कि जैसे ये बहुत फ्लर्ट करता है ये शख्स, जैसे ये सिर्फ टाइम पास वाला रिलेशनशिप है वो ढूंढ रहा है। आप जिस शख्स के साथ डील कर रहे हैं वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, और वो जैसे वो ऑनेस्ट, वो पक्का रिलेशनशिप होता है, शायद वो उसके लिए नहीं, वो उसको नहीं ढूंढ रहा, इसलिए आपका जवाब जो है वो नो है। ताकि क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छी कमिटमेंट चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो ये शख्स आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए इसका आंसर नो है। जो सेल्फ लव का मैसेज है गाइस, अगेन मैं आपसे कहूँगी, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से नींद लीजिए, दूसरों को वक्त देने से पहले मेक श्योर कि वो जो वक्त है वो आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करें। तो सेल्फ लव का भी मुझे इससे यहाँ से मैसेज मिल रहा था।
क्योंकि आपका जवाब नो है तो मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकती हूँ। यस वालों के लिए ही टाइम फ्रेम है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आपको, जैसे आप अभी नौसिखिए वाली स्टेट में हैं, आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी है, थोड़ी सी और रिसर्च करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, ताकि जो भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं उसमें आपका जो वो आपकी फाउंडेशन हो वो काफ़ी मजबूत हो। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 3 के लिए गाइडेंस। अब हम देखते हैं ऑप्शन 4। हाय ऑप्शन 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। शफल कर लेते हैं चीज़ को और देखते हैं आपके लिए कौन सा हमें व्हील जो है वो चूज़ करना है। गिटार, जिन्होंने भी इंट्यूटिवली गिटार को पिक किया है, ये उनके लिए है। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज़ फॉर ऑप्शन 4। ऑलराइट, थैंक यू। वाओ, रेड बहुत प्रचलित है, मशहूर है, क्योंकि ये तीसरी बार हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखते हैं ऑप्शन 4। थैंक यू, आंसर फॉर ऑप्शन 4। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, वी लव यू, थैंक यू। प्लीज बी पेशेंट गाइज। थैंक यू। आंसर फॉर ऑप्शन 4। थैंक यू। Yes, answer for option 4. Thank you. वाओ, आपका जवाब देखिए। मैं इसे बहुत धीरे धीरे उठाऊंगी ताकि आप अच्छे से देख सकें। ये देखिए, आपका जवाब यस है, फॉर श्योर। आपका जो जवाब है वो यस है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ नाव की बाउंड्री पर है, ऑलमोस्ट वो यहाँ पर था नाव इसके साथ जैसे, तो मुझे जैसे ये लग रहा है कि ये जो भी आपकी इच्छा है ये जैसे मिनटों में वो पूरी होने वाली है। और ये भी एक ध्यान दीजिए, दोनों में लेटर एस जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए लेटर एस जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। दोनों की गाइडेंस मैं बताऊंगी। रिलीज नेगेटिविटी, तो आप में से कुछ लोगों को नेगेटिविटी को रिलीज करने की ज़रूरत है, ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है। मेक श्योर कि आप जहाँ सोते हैं वो बिस्तरा बिल्कुल साफ़ हो। आप कैंडल्स लगाइए, मोमबत्तियाँ लगाइए, दिया लगाइए, जोत लगाइए, धूप बत्ती को लगा सकते हैं, जिससे भी नेगेटिविटी दूर रहती है। ठीक है, और समथिंग बेटर इज़ कमिंग। Wow, this is powerful. Something better is coming, guys. So आपकी हो सकता है जो इच्छा, जो भी आपने विश मांगी है इस क्वेश्चन के लिए, उससे भी बेहतर रिजल्ट्स, उससे भी बेहतर आउटकम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो कितनी खूबसूरत बात है। अभी आपको थैंक यू कहना चाहिए। जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, उन्हें अभी थैंक यू कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके जीवन में और भी बेहतर खुशियों को भेज रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके कार्ड से देख लेते हैं कि ये कब पूरी होगी विश। थैंक यू। वाओ, आई एम नॉट रेडी। थैंक यू। One more time. शून्य, thank you. Option 4, thank you. Thank you so much. आपका पहला, वाओ, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आप में से शायद बहुत सारे लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं। आपको नींद की दिक्कत हो सकती है कि आपको अच्छे से नींद नहीं आती। बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो आपके दिमाग में चलते हैं। चिंता, जैसे कहते हैं ना कि चिता समान, चिंता जब आपको खाने लगती है तो आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ने लगता है, नींद पर असर पड़ने लगता है। तो आप में से कुछ लोगों को शायद फिजिकली आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और उसकी वजह से भी ये देखिए रिलीज नेगेटिविटी। माय गॉड गाइस, और ये लिटरली कार्ड इसी चीज़ की ओर इशारा करता है कि रिलीज नेगेटिविटी। वो एंग्जाइटी तभी दूर जाएगी जब वो नेगेटिव थॉट्स जो है वो आपके दिमाग से जाएंगे। देखिए, इससे बड़ा सबूत मैं आपको क्या दूँ कि स्पिरिट मौजूद है यहाँ पर। मैंने आपके सामने शफल किए कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं, और ये भी बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो पहली आपके लिए गाइडेंस यही है। और यहाँ पर ये देखिए, ये काले जो कौवे हैं, इनमें एक वाइट क्रो, जैसे वो स्पिरिट है, जो स्पिरिट है वो जैसे आपको आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है, आपसे चाहती है कि आप इस नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, आपका दूसरा, ओके
ओह माय गॉड, ओके। आप में से कुछ लोग मीन राशि के साथ भी शायद डील कर रहे हैं, और ये शख्स ना आपको एक्चुअली आपका, अगर ये रिलेशनशिप है तो ये आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। डेफिनेटली फॉर श्योर आप कार्मिक रिलेशनशिप में है। वो शख्स आपको दर्द इसीलिए दे रहा है कि कार्मिक पार्टनरशिप हमें सिखाने के लिए होते हैं, कुछ लेसन सिखाने के लिए होते हैं, और वो शख्स आपको इसीलिए तकलीफ दे रहा है क्योंकि उसका और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, पिछले जन्म का लेखा जोखा जिसे कहते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें आपने एक दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 5D रियलिटी में कि आप मुझे तकलीफ देंगे जिससे कि मेरी सोल जो है वो उसकी ग्रोथ हो सके, और आप जो है अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो सके। हाई प्रीस्टेस, माय गॉड, आपको पता होगा जो टैरो को समझते हैं, ये इंट्यूशन, वो मेडिटेशन, वो सिक्स सेंस का जो वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो ये इसकी और इशारा करती हैं। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को मेडिटेशन, गाइस, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन इज़ द आंसर। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को योगा करने की भी ज़रूरत है। मुझे मेरे शोल्डर में पेन महसूस हो रही है, जैसे कि एंग्जाइटी जो एनर्जी है वो ब्लॉक्ड है और उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो मेक श्योर कि आप स्ट्रेचिंग करें, योगा करें और मेडिटेशन करें। और आपका ये जो भी सवाल था वो जवाब उसका हाँ इसीलिए है गाइज, क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रही थी। देखिए यहाँ पर काले कौवे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सफ़ेद कौवा है। वो जो स्पिरिट, जो रोशनी है वो लाइट है ना, वो सफ़ेद है, रंग है उसका, अंधकार का काला रंग है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसका जवाब इसीलिए यहाँ है क्योंकि स्पिरिट भी चाहती है कि आप उनके साथ कनेक्ट हो सकें, आपका और उनका तालमेल हो। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन मुझे वो नहीं मिल रही, लेकिन हु नोज, हो सकता है ये इसीलिए आपको इसके अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप अपनी हायर सेल्फ, जो आपका लाइफ पर्पस है, आप उस मार्ग पर चल सकें। जिस चीज़ से आपको दरअसल खुशी मिलती है ना, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, और वही एक तरीका है लाइफ पर्पस को हासिल करने का, लाइफ पर्पस को जानने का। मैं इस टॉपिक पर अलग से हालांकि एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे दिमाग में काफ़ी समय से है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है, वो टैरो रीडिंग्स को देखते हैं, व्हाट इज़ माय लाइफ पर्पस। मुझे भी अक्सर कहा जाता है कि इस पर वीडियो बनाइए, लेकिन मुझे बहुत ही बचकानी सी बात लगती है कि एक आधे या 1 घंटे की वीडियो में एक टैरो रीडर आपको ये बता रहा है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। बहुत बचकानी सी मुझे बात लगती है ये। लाइफ पर्पस हमारा कभी भी एक नहीं होता गाइस, सैकड़ों होते हैं, लाखों होते हैं। हर रोज़ हमारे लिए एक लाइफ पर्पस हमारे लिए खड़ा है, ठीक है। हालांकि वो मैं अलग से बात करूँगी, लेकिन यह आपका जो जवाब है वो है येस। वो इसीलिए है ताकि आप अपनी इंट्यूशन में के साथ जुड़ सकें। बस आपको इस नेगेटिविटी को रिलीज करना है। अगर हम बात करें आपके मैनिफेस्टेशन की कि ये कभी आपकी विश फुलफिल होगी, मुझे नवंबर का महीना नज़र आ रहा है, 11 नंबर 11 मुझे नज़र आ रहा है। तो नवंबर का महीना भी हो सकता है, 11 डेज भी हो सकते हैं। मैं 11 मंथ्स नहीं कहूँगी क्योंकि वो बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा, लेकिन समथिंग विद 11, वो 11 नंबर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 4 के लिए रीडिंग। अब हम देखते हैं ऑप्शन 5 के लिए। हाय ऑप्शन 5, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इस जीप को चूज़ किया है, शफल कर लेते हैं और देखते हैं कौन से व्हील को हमें चूज़ करना है, ठीक है। ऑलराइट, श्योर। वाओ माय गॉड गाइस, ये रेड ना, ये इतना फेमस हो गया है इस पूरी रीडिंग में, क्योंकि मेरे ख्याल से ये चौथी बार, बस एक बार ही मैंने इसे चूज़ किया है वाइट वन को, लेकिन रेड तो बार बार निकल रहा है। तो पर आई डोंट नो, स्पिरिट के अपने अंदाज हैं, राइट। तो ऑप्शन 5, थैंक यू सो मच। आंसर फॉर ऑप्शन 5, थैंक यू। प्लीज धैर्य बनाए रखिए। Answer for option 5. Thank you so much. Thank you. Answer for option 5. No.
तो आपका आंसर है नो। ऑप्शन 5 आपका आंसर है नो। आप में से कुछ लोगों के लिए जो H है लेटर वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ हो सकता है कि आपकी जो भी विश है वो उसके पूरे होने का अभी राइट समय नहीं है, लेकिन आने वाले 6 मंथ्स तक मुझे लग रहा है कि वो जो विश है उसका पूरे होने का समय जो है वो शुरू हो सकता है, वो पूरी हो सकती है। और मैं अगेन कहूँ गाइज, नो जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हो या वो बुरी ही हो। कभी कभी कुछ सवालों का अगर जवाब ना हो तो वही बेहतर है हमारे लिए। हो सकता है कि आपकी ईगो कहेगी कि नहीं मुझे तो यस चाहिए था। नहीं, आपको कुदरत किस अंदाज में आपको बचाने की कोशिश कर रही है, सेव करने की कोशिश कर रही है, हमें नहीं पता। कुदरत के क्या रंग है हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो मन को निराश नहीं करना, लेकिन आने वाले 6 मंथ्स तक मुझे आपकी जो ये विश है उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ जो है जानकारी जो है वो मिल सकती है, लेकिन अभी यहाँ पर आंसर नो है, ठीक है। अब आपके कार्ड से देखते हैं एक्स्ट्रा गाइडेंस। वुप्स, नोप, आई एम नॉट रेडी, थैंक यू। वाओ, ऑप्शन 5 कार्ड्स भी देखिए इंफॉर्मेशन जैसे वो हड़बड़ाहट वाली। आप में से कुछ लोगों में धैर्य, पेशेंस की कमी हो सकती है। ऑप्शन 5, थैंक यू। वन मोर टाइम, शून्य, थैंक यू। ऑप्शन 5, थैंक यू। माई गॉड, हाई प्रीस्टेस, इंटरेस्टिंग। ऑप्शन 4 की भी रीडिंग में ये कार्ड निकला था। 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत सारे लोगों का डिस्कनेक्शन है आपका और आपकी हायर सेल्फ के बीच में, और उसका रीज़न है बहुत सारा काम। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है बहुत सारा काम, बहुत सारा बिजी स्केड्यूल, जिसकी वजह से 24 घंटे वो 9 to 5 जॉब, ये काम कर लो, वो काम कर लो, नेटफ्लिक्स देख लो, यूट्यूब देख लो, टेरो रीडिंग्स देख लो और फिर खा पी कर सो जाओ। लेकिन वो जो मेडिटेशन करनी है वो नहीं करते हो आप, साइलेंट सिटिंग जिसे कहते हैं वो नहीं करते हो आप, तो वो डिस्कनेक्शन है और इसकी वजह से वो नो है आंसर। वो नो है आंसर मेरी जान। आपको डिस्कनेक्शन जो है वो आपकी खुद की गलती है कि आपका और आपकी इंट्यूशन के बीच में एक तालमेल जो होता है वो टूटा हुआ है। वो टूटा मतलब मैं उसे ऐसे नहीं कहूँगी कि वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, बस एक छोटी सी स्ट्रिंग जो होती है वो टूटी हुई है, बस आपको दोबारा से उसे कनेक्ट करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जहाँ पर आपने वो कर लिया, ये जो नो है वो यस बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो मैं हमेशा कहती हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये हमेशा जैसे घोड़े पर सवार रहना, वो नाइट ऑफ सोट्स वाली एनर्जी, हमेशा घोड़े पर सवार रहना और एक के बाद एक काम। ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत टायर्ड महसूस करते हैं, एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, और उसकी वजह से भी जैसे आपका मन नहीं करता कि आप मेडिटेशन करें या जो भी आपके रिलीजन के तरीके में आप जो भी चीज़ें रूटीन में करते हैं, आप शायद वो मन नहीं करता क्योंकि आप थके रहते हैं सारा दिन। तो मेक श्योर गाइज आप उतनी ही जिम्मेदारियों को उठाइए जिसमें आप थोड़ा सा मी टाइम जो होता है उसको भी तवज्जो दे सकें। कभी कभी जब हम थके होते हैं ना, तब नहीं मन करता मेडिटेशन का, आई नो, मुझे पता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने रूटीन को ठीक करने की ज़रूरत है। उतनी ही जिम्मेदारियों को कीजिए, उतने ही काम को लीजिए जितना आप कर सकते हैं। और ये आपका जो रूटीन है उसको भी कह रहा है कि उसमें मी टाइम जो मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाना है, उसको भी पूरा ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस गाइस ऑप्शन 5 के लिए। अब देखते हैं ऑप्शन 6। हाय ऑप्शन 6, तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इन फ्लिप फ्लॉप्स को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। शफल कर लेते हैं। थैंक यू ऑप्शन 6। Whoa, thank you, thank you. All right, आपके लिए है वाइट, तो हम वाइट व्हील को चूज करेंगे। ऑप्शन 6, थैंक यू। आंसर फॉर ऑप्शन 6, थैंक यू सो मच। यस, वी लव यू, थैंक यू। Answer for option 6. Thank you so much. Thank you. Yes, answer for option 6.
और आपका जवाब है नो। नो है उसका जवाब। ऑप्शन 6 आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है नो। लेटर एन जो है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और एंजल नंबर 444 जो कि स्टेबिलिटी की और मैरिज की और फैमिली लाइफ जो होम लाइफ होती है उसकी तरफ संकेत देता है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स की ओर से? गुड कर्मा इज द रीजन। इस सवाल का जवाब जो नो है उसके पीछे एक्चुअली वो भले के लिए है। ये जो नो जो भी है ना सवाल आपका जिसका जवाब नो है वो एक्चुअली आपके भले के लिए है। वो आपका गुड कर्मा है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में और आपको उस चीज़ से शायद बचाने की कोशिश कर रहा है। अगेन नो हमेशा बुरी नहीं होती। हर सवाल का अगर जवाब हाँ हो तो वो भी सही बात नहीं है ना? कुछ सवालों के जवाब ना हो वही बेहतर है। तो गुड कर्मा इज द रीजन। आपकी लाइफ में जैसे वो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे नजर आ रहा है तो गुड कर्मा भी जो है वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आना चाहता है, इसलिए शायद इस सवाल का जो जवाब है वो नो है। ठीक है, अब आपके जो कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू। ऑप्शन 6, thank you, thank you, one more time, शून्य, thank you, Queen of Cups, Queen of Wands, तो बहुत सारी क्वीन एनर्जी, बहुत सारी हाई स्टेटस जिसे कहते हैं। वाह, आपका सवाल जवाब चाहे आपका नो है, लेकिन मुझे यहाँ पर तो बहुत ही अबंडेंस, इंस्पिरेशन, स्टेटस, प्रॉस्पेरिटी, इमोशनल हेल्थ का वो सॉलिड इमोशनल हेल्थ जिसे कहते हैं, इमोशनल डिटॉक्स, हीलिंग, मुझे वो सब कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं, तो उसमें तो डेफिनेटली अगर आपने वो सवाल नहीं पूछा है तो मैं उसका जवाब आपको देती हूँ कि उसका जवाब हाँ है। अगर आप म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं और आप म्यूज़िक में कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर है येस, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव हैं। आई डोंट नो कि आपने ऐसा कौन सा सवाल पूछा है नंबर 6 कि जिसका जवाब तो नो है, लेकिन कार्ड्स देखिए, ओ माय गॉड। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, अपनी उम्र से भी ज़्यादा। हो सकता है कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट अक्सर मिलता हो कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप अपनी उम्र से ज़्यादा बातों को समझते हैं, जीवन को समझते हैं, बहुत गहरी बातें करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस बहुत हो सकता है और लोग उस चीज़ की सराहना करते हैं कि आपसे वो प्रेरणा लेते हैं कि जितना कॉन्फिडेंस आप में है वैसे ही वो बनना चाहते हैं, जैसे आप समझ रहे हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप जैसे कोई स्कूल या कॉलेज में हो और जो उसके जूनियर है वो उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो उसकी तरफ देखते हैं एज अ रोल मॉडल कि ये शख्स जो है वो उनके लिए रोल मॉडल है। तो जैसे आप रोल मॉडल वाला वो जो किरदार होता है ना, वो डेस्टिन्ड है आपके लिए। इस लाइफ में आपको ये फीलिंग हमेशा रहेगी कि आप दूसरों के लिए एक रोल मॉडल हैं। वाओ गाइस, इमोशनल डिटॉक्स जिसे कहते हैं, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, हीलिंग। अगर आपने हो सकता है पास्ट में बहुत कुछ देखा हो, लेकिन अब यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे आपने बहुत हीलिंग कर ली है, आप काफ़ी हद तक हील हो गए हैं। तो आपका जवाब चाहे नो है ऑप्शन 5, लेकिन माय गॉड ये जो कॉम्बिनेशन है ना गाइस, इसको कोई हरा नहीं सकता। ये छोटी सी नो इसके सामने क्या, इतनी छोटी सी नो का इस एनर्जी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें अपनी काबिलियत पता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको अगर नो भी मिला है तो आप निराश हुए होंगे। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इस एनर्जी को महसूस किया होगा। मैं तो बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो ये है ऑप्शन 6, और मैंने क्या बोला 6 ना, ऑप्शन 6। सॉरी गाइस, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये ऑप्शन 6 है, ये ऑप्शन 5 नहीं है, ये ऑप्शन 6 है। तो ये उनके लिए रीडिंग है। अब देखते हैं ऑप्शन 7। हाय ऑप्शन 7, तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली बॉक्सिंग ग्लव्स को चूज़ किया है, हम शफल कर लेते हैं इन चिट्स को और देखते हैं कि आपके लिए कौन से व्हील को हमें चूज़ करना है। थैंक यू सो मच। यस, ऑप्शन 7, option 7, thank you. All right, thank you.
हमारे लिए है रेड। बहुत बार ये रेड व्हील ही काफ़ी समय से निकल रहा है, हालांकि इसमें इक्वल वाइट है और इक्वल रेड है। मैं आपको ये भी दिखा दूँगी, अगर आपको ये डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी, ठीक है। तो अब आपका ऑप्शन 7। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ बी पेशेंट गाइज, ये अपना वक्त लेगा। थैंक यू। ऑप्शन 7। थैंक यू। यस, ऑप्शन 7, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपका आंसर है यस, ये आपका आंसर है यस गाइस, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपका जो जवाब है वो है यस, और जो लेटर है वो ए जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। जो टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, कि हम कार्ड्स में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पिरिट जो आपको गाइडेंस दे रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, वो आपके सवाल के संदर्भ में भी हो सकती है, उसके बारे में भी हो सकती है, या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन जिसमें जो लंबा चलने वाला है जो दौर, तो उसके लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ ये जो गाइडेंस है आपके लिए है। अब आपके कार्ड्स देख लेते हैं। Option 7, thank you. Thank you so much. Thank you. Option 7, yes, thank you. Thank you. One more time. Shunya. Thank you. ओह माय गॉड गाइस, 2 कार्ड निकले हैं, मुझे रियलाइज नहीं हुआ जब मैंने वो कार्ड्स निकाले। इंटरेस्टिंग। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। वाओ, ऑप्शन 7, व्हाट्स गोइंग ऑन? इतनी कंफ्यूजन, इतनी लैक मेंटालिटी, इतना डर क्या है आपको? किस बात का डर है आपको? आप मुझे बताइए। देखिए, आपका जो जवाब है वो तो यस है, तो वो तो मोहर लगा दी है यूनिवर्स ने कि हाँ उसका आंसर यस है, तो फिर इसमें क्यों जी रहे हो? इसका क्या मतलब है आप मुझे बताइए। नंबर 7 आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस शायद इसीलिए निकली है क्योंकि शायद आपके थोड़े से कान ज़्यादा खींचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसमें रहने की क्या ज़रूरत है आप मुझे बताइए। कोई ज़रूरत नहीं है। ये कन्फ्यूजन में जब जी रहे हो, आप अपने हाथों से इस पट्टी को खोल सकते हो और देख सकते हो कि सच क्या है, झूठ क्या है। आपको तो टैरो रीडिंग्स की भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। नंबर 7 तो है ही इंट्यूशन का नंबर, स्पिरिचुअलिटी का नंबर। आई मीन इन लोगों का कोई तोड़ नहीं होता। अगर ये लोग नंबर 7 जो होते हैं ना, इनका कोई तोड़ नहीं होता अगर ये मेडिटेशन करें। अगर ये लैक मेंटालिटी में भी आप जी रहे हो ना, तो आपको जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चाबी है, वो ताला खोलकर आप आज़ाद हो सकते हो। सब कुछ है, रिसोर्सेज है, नॉलेज है, पैसा है, धन है, सब कुछ है, बस वो लैक मेंटालिटी से आपको बाहर निकलना है। ठीक है। माई गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लुक अनदर 5। वाओ, आप में से बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव, नंबर 5 जो है वो चेंज का नंबर होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को जो आपका रूटीन है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। जो फूड आप खाते हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत है। आपकी डाइट को, जिस तरीके से आपका जो सोने का पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न जो होते हैं हमारे, हम कभी दिन में सो जाते हैं, कभी शाम में सो जाते हैं, कभी रात को देर तक जागते हैं, कभी सुबह सोते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो अच्छा हेल्दी हो। आर्गूमेंट से बचिए, फालतू के आर्गूमेंट्स। हो सकता है कि लोग आपको इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हो। माई गॉड गाइज, आपने एक शायद बात नोट की होगी। आपकी इन्फॉर्मेशन को बताते हुए मुझे अभी रियलाइज हुआ जैसे मैं बहुत तेज़ी से बोल रही हूँ। यू नो, वो इन्फॉर्मेशन वो जो तेज़ी से जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्टूपिड चीज़ों पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। मुझे ये बहुत क्लियरली सुन रहा है, मुझे बहुत एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा थम जाने की ज़रूरत है, थोड़े से ब्रेक की ज़रूरत है, थोड़ी सी पॉज की ज़रूरत है। आपको डेफिनेटली जो नेगेटिविटी आपके जीवन में, ये आप नहीं क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ आपकी गलती इतनी है कि आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट से दूर नहीं कर रहे हो।
आप उस एनवायरनमेंट में फंसे हुए जिसमें आर्गुमेंट्स होते हैं, जेलसी है, बिचिंग है, गॉसिप करते हैं लोग, बुरा सोचते हैं, चुगली करना, ये वो, आप उसके लिए बने ही नहीं है। इसलिए आप डिप्रेशन में भी जाते हैं क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपको करना क्या है कि आपको उससे खुद को दूर कर देना है। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन की बात करें कि ये कब मैनिफेस्ट हो सकती है, 2 से 5 मंथ्स के बीच बीच में ये जो भी इच्छा है, जो भी सवाल था आपका, वो मैनिफेस्ट हो सकता है। 2 से 8 मंथ्स, 2 से 8 वीक्स भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, नंबर 7, आपको बहुत सारा काम अपने ऊपर करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनालिटी को निखारने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी के धनी हैं, मालिक हैं, लेकिन उसके ऊपर धूल जम गई है। इस धूल को हटाइए, फॉर गॉड सेक इस धूल को हटाइए। ये लड़की अपने हाथों से इस पट्टी को खोल सकती है, इसके हाथ बंधे नहीं हुए हैं, तो सिर्फ वो पहला कदम अपनी हीलिंग की ओर बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 7 के लिए। अब देखते हैं ऑप्शन 8। हाय ऑप्शन 8, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस मिल्क बॉटल को इंट्यूटिवली पिक किया है, देखते हैं आपके लिए कौन से व्हील को हमें चूज करना है। उप्स, थैंक यू ऑप्शन 8, थैंक यू। वाइट, ऑप्शन 8, आपके लिए हमें वाइट व्हील को चूज करना है। तो देखते हैं ऑप्शन 8, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज बी पेशेंट गाइस, ये अपना वक्त लेगा। थैंक यू ऑप्शन, आंसर फॉर ऑप्शन 8, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाओ, स्पिरिट अच्छे से अपना वक्त ले रही है काफी। प्लीज बी पेशेंट गाइस, धैर्य बनाए रखिएगा। आंसर फॉर ऑप्शन 8, थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो आपका आंसर है नो। ऑप्शन 8 आपका आंसर है नो। आप में से कुछ लोगों के लिए लेटर जो भी है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको 1111 जो एंजल नंबर है ये काफ़ी नज़र आ रहा हो। आपका जवाब चाहे नो है, लेकिन गाइडेंस क्या है? न्यू पोर्टल हैज़ ओपन, आपके लिए जैसे न्यू दरवाज़ा, कुदरत ने जैसे आपके लिए एक न्यू रास्ता बनाया हो, एक न्यू दरवाज़ा आपके लिए खोला हो, और जिसमें आपको एक जैसे नया साइकिल जिसे कहते हैं, जैसे आप बहुत पुराने साइकिल्स को पीछे छोड़ रहे हैं और नए पोर्टल के में से गुजर रहे हैं और नई मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी गाइडेंस है, और इस बात को हमेशा याद रखा कीजिएगा, इसकी जो नो होता है वो हमेशा बुरा नहीं होता, वो हमारे भले के लिए भी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नो होती हैं, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है। अब आपके कार्ड से देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस। थैंक यू ऑप्शन 8। वाह, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों सुना गाइस कि आप में से कुछ लोगों ने, जो आपका सवाल था वो ये था प्रेगनेंसी के बारे में, कि आप प्रेग्नेंट होंगी या नहीं होंगी, और क्योंकि जवाब ना आया है तो मुझे स्पिरिट कह रही है कि इनसे कहिए कि अपने दिल को छोटा ना करें, क्योंकि ये अभी माँ बनने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा मुझे स्पिरिट कह रही है। आई डोंट नो, ये आपका जवाब उसी के बारे में था। बहुत सारे लोग देखेंगे तो हो सकता है कि जिसके लिए भी ये गाइडेंस मुझे सुनने को मिल रही है, प्लीज़ मैं आपको अपने गले लगाकर यही बात कहूँगी कि आप अपने मन को छोटा मत कीजिएगा। नए दरवाजे खुल रहे हैं, नई रोशनी आपके जीवन में आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन फ़िलहाल अभी आप रेडी नहीं हैं माँ बनने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कभी भी माँ नहीं बनेंगी, ज़रूर बनेंगी, ज़रूर बनेंगी, ठीक है। ऑप्शन 8, थैंक यू। वाओ, आई स्वेयर टू मदर अर्थ गाइस, मुझे
जिन जो प्रेगनेंसी के बारे में जिन्होंने ये सवाल पूछा है, मुझे ये भी नज़र आया कि जब भी आप माँ बनेंगी, आप ट्विंस, आपके कोख में 2 बच्चे पलेंगे, ट्विंस बच्चों को आप जन्म देंगी, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। 11 वो इन्फिनिटी का साइन भी मुझे नजर आया, क्योंकि नंबर 8 तो 2, तो ट्विंस को जन्म दे सकती हैं आप। आपकी कार्ड्स देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत लैक मेंटालिटी में जीती हैं, या फिर आप में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, आप में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है। नंबर 8 जी, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल से ये लैक मेंटालिटी की ओर इशारा करता है। ऐसा नहीं है कि आप लैक, सच में आपके जीवन में चीज़ों की कमी है, रिश्तों प्यार की कमी है, या फिर वो पैसे की कमी है, नहीं, वो सिर्फ आप अपने लैक मेंटालिटी वजह से कहते हैं सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, जो कि आपको सिखाया गया है कि पैसे के साथ शायद आपका कुछ जो रिलेशनशिप है वो शायद अच्छा नहीं है, उसमें पीस बनाने की ज़रूरत है। अगर आपने पैसे के बारे में ये बात क्वेश्चन किया था, अगर उसके बारे में भी नहीं किया था ना, तो ये जो भी सिचुएशन है इसमें सिर्फ ना थोड़ी सी लैक मेंटालिटी, वही सबकॉन्शियस ब्लॉक्स जो आपके बिलीफ हैं वो आपको हानि पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इस सवाल का जवाब भी नो है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये दोनों ही कार्ड्स काफ़ी वो नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, ये दोनों कार्ड्स उसकी गाइडेंस देते हैं हमें। तो मेक श्योर कि आपका जिन लोगों के साथ पाला पड़ा है, जिन लोगों के साथ भी आप रूबरू हैं, वो अच्छे लोग हों, ताकि वही एनर्जी आपकी लाइफ में भी आ सके। कभी कभी हम कुछ ऐसे लोगों से जूझने लगते हैं ना कि वो अच्छे नहीं होते हमारे लिए, लेकिन हम कभी कभी उनके साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि हमें हम ना चाहकर भी उनसे हम दूर नहीं हो पाते। अगर ऐसा कुछ है ना, तो आपको वो रस्सी काटनी होगी नंबर 8, क्योंकि वो आपको हानि पहुंचा रही है। आप रोते हैं, आप डिप्रेस फील करते हैं, लॉस्ट महसूस करते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं, भगवान से भी शायद आपको गिला रहता है। वो इसीलिए है क्योंकि आपने ऐसी एनर्जी को आने दिया है। इसको नहीं आने देना, इसको नहीं आने देना। जब आप इनको रिलीज करेंगे, चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। ठीक है, ऑप्शन 8 आपके लिए यही गाइडेंस है अब के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ मार्गदर्शन आपका हुआ हो, आपका कुछ क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हुए हों। और मैं अब चलती हूँ ऑप्शन 9 के लिए। और हाय ऑप्शन 9, तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इन हील्स को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए हमें कौन से व्हील को इस्तेमाल करना है। शफल कर लेते हैं। ऑलराइट, दिस वन। उप्स white wheel. Okay, perfect. Option 9, thank you so much. Answer for option 9, thank you. Answer for option 9. Thank you so much. Please be patient guys, ये अपना वक्त लेगा। Option 9, thank you. Yes, we do. Thank you. Thank you. We love you. Thank you. Answer for option 9. Thank you. और आपका आंसर है yes. ऑप्शन 9 आपका आंसर है यस। आपके लिए जो लेटर ओ है वो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर नंबर 0 शून्य आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे फुल कार्ड की एनर्जी मिल रही है, तो न्यू बिगिनिंग, जैसे न्यू बिगिनिंग होना। और नंबर 666 ये जो एंजल नंबर है, आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपको हो सकता है कि जब भी आपकी विश पूरी हो, आपको ये नंबर नज़र आने लगे। ये एक अलग किस्म की कन्फर्मेशन होगी स्पिरिट्स की तरफ से। और ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए। ये पहली गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करना है। अब हार्ट चक्रा की मेडिटेशन किया कीजिए। कुछ नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है तो वो कीजिए। हर्बल टी जो होती है, ग्रीन टी या और भी कोई और फ्लेवर आपको पसंद है, तो हर्बल टी भी आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब आपके कार्ड्स से देखते हैं वो एक्स्ट्रा गाइडेंस क्या है आपके लिए। ऑप्शन 9, थैंक यू। Whoops.
No, not ready. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oh my God, 10 of Cups. Open your heart. तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग शादी ब्याह के बारे में, घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका घर जल्दी बसने वाला है। और ये मिल्क एंड हनी है गाइस, वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो ईमानदार रिलेशनशिप जिसमें आप एक दूसरे को के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास कर सकें, जिसमें छल कपट ना हो, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, घर में अच्छे से अनाज है, सब कुछ अच्छा होना, सबकी सेहत अच्छी होना, हीलिंग होना, वो खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज सो ब्यूटिफुल। ओह ये तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी। वेरी नाइस। वो रेनबो, वो मिल्क एंड हनी जिसे कहते हैं, घर में हर चीज़ होना, हर खुशी होना, हर सपने का पूरा होना, ये वैसी एनर्जी है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाव। अगर आपने कोई पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश की है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, डेफिनेटली यही शख्स इसके साथ आपका ब्याह हो सकता है। ये शख्स बिजनेसमैन हो सकता है। 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ केसेस में ये देखा गया है कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स से ये एंटरप्रेन्योर, वो बिजनेसमैन वाली, खुद का बॉस होना, खुद का बॉस होना, वैसी एनर्जी है ये। वेरी नाइस। आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो डेफिनेटली सिंह राशि तो पक्का हो सकती है उनकी, लियो, और ये बहुत जैसे फेरे नहीं होते, वो अग्नि के फेरे, ये मशाल से मुझे वो फेरे नजर आ रहे हैं। अगेन आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों ने शादी के बारे में प्रश्न किया है। ये बहुत ही आई डोंट नो, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। यहाँ पर ये कप्स हैं जो हीलिंग वाटर से भरे हुए हैं। ये दोनों कपल्स कैसे वो साथ में बैठकर अपने आंगन में जो बच्चे खेल रहे हैं उन्हें देख रहे हैं, खुशियों को साथ में मनाना, सेलिब्रेशन की एनर्जी, वो खुशी के आंसू, वैसी एनर्जी है। और यहाँ पर ये मशाल, ये जोत, ये रोशनी, वो सूरज की एनर्जी। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों की ये जो भी इच्छा है, मैं हालांकि आपको शायद सुनने में ये थोड़ा सा अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे 1 साल तक का वक्त नज़र आ रहा है, 11 नज़र आ रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए नवंबर का महीना भी हो सकता है, ये आने वाला नवंबर, या फिर अगले साल का नवंबर हो सकता है कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन वो शादी का जो मुझे समय मुझे नज़र आ रहा है, वो आई डोंट नो क्यों मुझे 11 नज़र आ रहा है। और मैं शुगर कोट क्यों करूं, करने की ज़रूरत भी क्या है। झूठ बोलकर आपको झूठा आंसर दूंगी तो कल जाकर आप मुझे ही कहेंगे कि तुमने ऐसा बोला था, तो हुआ तो नहीं तो मुझे शुगर कोट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नवंबर का महीना, क्योंकि 11 या फिर 1 साल तक आपकी ये जो विश है वो पूरी हो सकती है। ठीक है, ये खुशी आपके जीवन में इसीलिए आ रही है क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। मुझे बहुत सारी प्रेयर, वो माँ की जो जोत होती है, जैसे कोई हाथ जोड़कर ये दुआ कर रहा है कि प्लीज़, हो सकता है कि आप नवरात्र के व्रत भी रखते हो, वो ये व्रतों का सफल वो जो फल है ना, वो भी है। ये जैसे कुछ लोगों ने अगर फास्ट किए हैं सावन के या नवरात्र के, तो ये उसका फल भी है, आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 9 के लिए रीडिंग। अब देखते हैं ऑप्शन 10। हाय ऑप्शन 10, तो जिन्होंने भी इस बबल टी को इंट्यूटिवली पिक किया है, देखते हैं आपके लिए कौन से व्हील को हमें चूज करना है। वो ओके, दिस वन, रेड, नाइस। तो ऑप्शन 10, थैंक यू सो मच, thank you for option 10, thank you, option 10, thank you, please be patient guys, ये अपना वक्त लेगा। option 10, thank you। मुझे ट्रेन की आवाज़ सुन रही है, आई डोंट नो व्हाई गाइस, जैसे ट्रेन में कोई सफ़र कर रहा हो, टक 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 ऐसा।
और आपका आंसर देखते हैं पहले। यस, ओह नाइस, आपका आंसर है यस, नंबर 10। और एस जो है ये इस लेटर जो है आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, समथिंग बेटर इज कमिंग। तो आपकी जो भी इच्छा है उससे बेटर जो है वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाहती है। आई थिंक ये किसी और के ऑप्शन में भी यही जवाब निकला था, लेकिन आपके कार्ड से हम और इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करेंगे। और अगेन गाइस, मुझे वो रेलगाड़ी की आवाज़ पता नहीं क्यों सुनी, मैंने इसीलिए आई डोंट नो, अगर आप इंट्यूशन से अपनी से पूछेगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे रेलगाड़ी की आवाज़ सुनी बहुत स्ट्रांगली। तो ऑप्शन 10, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन मोर टाइम, शून्य, थैंक यू, थैंक यू। 10 of Wands, लुक ऑप्शन 10 है और पहला कार्ड ही 10। वो सफ़र पूरा हो रहा है आपका, वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी, आप घर पहुंचने वाले हैं, इसीलिए इसका आंसर भी यस है। वो काफ़ी समय से शायद आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आपने शायद गिव अप करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो गिव अप होने से पहले ही ये जो रीडिंग है आपने देख ली, ये डेस्टिन थी और वो यूनिवर्स का एक तरीका है आपसे कहने का कि नहीं, गिव अप नहीं करना, आप घर पहुंचने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स, वाओ, असेंशन की फीलिंग मुझे, हालांकि ये बहुत प्यार मोहब्बत के बारे में ये कार्ड बात करता है, लेकिन यहाँ पर मुझे जैसे असेंड होना, वो सफ़र लंबा था, आप भटक भी गए कहीं रास्ते में, लेकिन फिर से आप उसी मार्ग पर चल पड़े जो सही मार्ग था, और अब फाइनली आप अपने घर पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो मैं घर कह रही हूँ इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी डीप बात करूँगी। ये जो मैं घर कह रही हूँ, ये जो हमारा दुनियावी घर होता है वो नहीं, वो जो जहाँ से हम आए हैं, वो जो रोशनी, वो जो ब्रह्मांड की कोख से हम निकले हैं, वो हमारा असली घर है। और उसको जानना, उसको पहचानना ही हमारा हम सभी का लाइफ पर्पस होता है, राइट। हमारे इंडिविजुअल लाइफ पर्पस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा सबका जो कॉमन लाइफ पर्पस है वो यही है कि उस शक्ति को जिसको हम भूल गए, जिससे बिछड़ कर हम यहाँ धरती पर आए हैं, उस शक्ति को पहचानना। तो मुझे यहाँ पर उसकी एनर्जी मिल रही है। ये जो भी आपकी इच्छा है, हो सकता है ये कोई दुनियावी इच्छा हो, ये भी हो सकता है आपने मेडिटेशन, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में ये सवाल किया हो, जो भी है ये चीज़ आपको जैसे उस रोशनी के साथ कनेक्ट करेगी, वो होम कमिंग वाली, भूले भटके लेकिन दोबारा अपने घर पहुँचे। आप में से कुछ लोगों का डेफिनेटली 7 चक्रास जो हैं वो ओपन हो सकते हैं। बहुत पावरफुल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ गाइस, इसे लाइटली मत लीजिएगा। जब वो 7 चक्रास ओपन होते हैं, जैसे अगेन वो बिल्कुल अलग पर्सनालिटी का बन जाना, तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है। दूसरा, मुझे प्यार भी नज़र आ रहा है, जैसे कि आप बहुत कार्मिक रिलेशनशिप में रहे, धोखा खाया, दर्द खाया, बस, लेकिन ये सच्चा प्यार, वो पेज है, बहुत फ्रेश एनर्जी, न्यू लव। मुझे ये कोई भी पास्ट लव नहीं लग रहा, ये न्यू लव है जो आपके जीवन में आना चाहता है। बहुत यंग एनर्जी है ये। वाह, इस शख्स को हाथों से हार्ट बनाना बहुत पसंद हो सकता है, और यही इसकी एक पहली पहचान होगी अगर ये लव रिलेशनशिप के बारे में है। अगर ये करियर के बारे में भी है, या फिर बिजनेस के बारे में भी है, मनी के बारे में, तो ये कार्ड कह रहे हैं कि आप उन चीज़ों के साथ अलाइन हो जाएंगे जिनको आप सच में करना चाहते हैं। आप ऐसी ही स्टडी करेंगे जो आपको सच में करना चाहते हैं, आप वैसे ही करियर में जाएंगे जैसा कि आप सच में चाहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यहाँ पर 10 और 11 नंबर मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं, 10 और 11। तो ये अक्टूबर, नवंबर, या फिर 10, 11 दोनों में 1 है, तो 1 साल तक भी हो सकता है ये चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाए, 1 वीक तक भी हो सकता है, 1 मंथ तक भी हो सकता है, लेकिन 10 और 11 अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये रीडिंग ख़त्म होती है, सारे ऑप्शंस पूरे हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो जो होमवर्क मैंने आपको दिया है आप उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगी, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।